दोस्तों, आज के समय पर इंसान प्यार तो कर लेता है लेकिन उसको निभा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दरअसल आज के समय पे प्यार नाम की चीज़ तो कोई है ही नहीं। सिर्फ ज़्यादातर लोग शरीर पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं और ऐसी कहानी आज निकल करके सामने आई है जो कि एक नेहा नाम की लड़की होती है, अशोक नाम के लड़के से प्यार कर बैठती है और जब ये प्यार उनके सरबान चढ़ता है तो सारी हदें वो पार कर देते हैं और जब नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है तो अब अशोक उससे दूर दूर भागने लगता है और जब दूर भागता है तो ये बात सब गांव वालों को पता चल जाती है कि नेहा प्रेग्नेंट है और वो भी अशोक से प्यार करती और अशोक के द्वारा ही प्रेग्नेंट हुई। तो गांव वाले कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिससे नेहा की जिंदगी कुछ दिन के लिए सुकून से तो गुजर जाती है, लेकिन उसके बाद नेहा की जिंदगी पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है, दुख भरी हो जाती है। तो जानते ही ये घटना कहाँ की है और क्या है पूरा मामला, तो कहानी में एंड तक बने रहें और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मेरा, जिससे हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो दरभंगा से निकलकर मधुबनी के साहर घाट तक पहुंच जाती है। जो लड़की होती उसका नाम नेहा होता है और जो लड़का होता है वो अशोक होता है। ये दोनों एक समय से प्यार कर रहे होते हैं और प्यार करते करते लगभग इनको 3 साल बीत जाते हैं। दरअसल ये एक जगह मिलते हैं और इनकी आपस में आंखें टकरा जाती हैं। जब आंखें टकराती हैं तो दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। अब ये एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं। ये दोनों जब प्यार का इजहार कर बैठते हैं तो आपस में इनके मोबाइल नंबर भी बदल जाते हैं। अब ये घंटों घंटों बातें किया करते थे और एक समय वो आता है जब ये मिला भी करते थे और समय भी बिताया करते। प्यार धीरे धीरे सर पर सवार होता जा रहा था, इनके एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, एक समय वो आता है जब अशोक नेहा से कहता है कि आज हम प्यार में हद से गुजर जाना चाहते, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना चाहते। नेहा जो होती वो भी मना नहीं कर पाती क्योंकि अशोक पे पूरा विश्वास करती थी, क्योंकि उससे वो भी प्यार करती थी। और एक समय वो आता है जब अशोक नेहा के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। जब शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो अब ये धीरे धीरे हर रोज का मिलना, हर रोज का शारीरिक संबंध बनाना शुरुआत हो जाती है इस चीज की। क्योंकि दोस्तों, जब भी इन्हें समय मिलता है तो ये इस चीज से चूकते नहीं, दोनों शारीरिक संबंध बना लेते। अब नेहा की जिंदगी में खुशियां बहुत सारी भर गई थी, क्योंकि दोस्तों जो कुंवारी लड़कियां होती हैं और जो जिससे वो प्यार करती हैं उससे वो शारीरिक संबंध बनाती हैं और उसको ही अपना प्यार समझ बैठती हैं। अब धीरे धीरे ये कहानी चलती रही और चलते चलते लगभग 3 साल इनके प्यार को बीत जाते हैं और ये कहानी इसी प्रकार से चलती रहती है। किसी को कानो कान भनक नहीं होती, क्योंकि ये एक ही गांव के ना होके दूर दूर के थे, तो इसलिए किसी को कुछ भी पता चलता नहीं था और इसी तरह इनकी कहानी चलती रहती है। लेकिन जब 3 साल बाद नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहानी अब बिगड़ने लगती है। जैसे ही अशोक को पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है, पेट से है, नेहा जब ये बात अशोक को बताती है कि मैं पेट से हूँ, तो जो अशोक होता है वो अब नेहा से दूरी बनानी चालू कर देता है। यानी कि वो जो प्यार समझती थी वो प्यार तो था ही नहीं, सिर्फ एक शरीर की भूख थी जो फ्री फंड में अशोक को मिल रहा था शरीर उसका यूज करने के लिए, और वो फुल मजे उससे ले रहा था। इसे जी हाँ मैं मजे ही कहूंगा, प्यार नहीं कहूंगा। अगर प्यार होता तो वो तुरंत ही उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता, लेकिन वो तो उससे बात करने से भी कतराने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर जो नेहा होती है उसके भी दिन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब धीरे धीरे सारी बात गांव वालों को पता चलने लगती है कि नेहा का पेट क्यों बढ़ रहा है। नेहा से जब पूछा जाता है तो वो बिना किसी हिचक के सारी बात बता देती है अपने गांव वालों को कि एक अशोक नाम का लड़का है और उससे मेरा 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी के जो बच्चा है, जो उसका बच्चा है वही मेरे पेट में है। जब इतनी बात गांव वाले सुनते हैं और नेहा ये भी बताती है कि अब वो मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं है। ये सारी बात जब पता चलती है तो गांव वाले एकजुट होकर के उसके गांव पहुंचते हैं और पंचायत डाल देते हैं। अब पंचायत में अशोक भी आता है, नेहा भी आती है
और पंचायत में जब सारी बातें आमने सामने रखी जाती हैं तो इस बात को अशोक भी मान लेता कि हाँ, मेरा 3 साल से नेहा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और उससे मैं लगातार शारीरिक कांटेक्ट में था और इसी के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। लेकिन जो पंचायत का फैसला था, उनका तो यही कहना था कि प्रेग्नेंट तुमने किया तो शादी कौन करेगा, और पंचायत का भी फैसला यही निकल के आता है कि तुम्हें नेहा से शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद में अशोक के ऊपर जब दबाव पड़ता, लोगों का दबाव पड़ता, पंचायत का दबाव पड़ता है, तो मान जाता है। और एक मंदिर में 21 जून को हिंदू रीति रिवाज के तहत ही शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वहीं पर अशोक और नेहा रहने लग जाते हैं। अब नेहा सोचती है कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अब तो मेरी शादी भी हो गई और उससे हुई जिससे मैं प्यार करती थी। अशोक भी अब नेहा से बोलने चाहने लगता है, क्योंकि अब तो शादी हो ही गई, लेकिन वो उसे अपने दिल से कभी भी पत्नी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। और कुछ समय तो वो रहता है और उसके बाद में नेहा भी सोचती है कि शादी भी हो गई, सब ठीक हो गया, कुछ दिन में हमारे आंगन में एक खुशी भी आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन मंगलमय और खुशियों से गुजरने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। एक दिन अशोक नेहा से कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे लिए किराए का कमरा देख के आता हूँ, जिसमें हम तुम रह करके आगे की जिंदगी के बारे में सोचेंगे, हमारी तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। और यही सब कह करके वो वहां से नेहा को छोड़ करके निकल जाता है। नेहा इंतजार करती रहती है, लेकिन अशोक जो होता है वो लौट के नहीं आता है। एक दिन बीत जाता, 2 दिन बीत जाता। अब नेहा को समझने में देर नहीं लगती है कि नेहा के साथ में धोखा हुआ, यानी कि अशोक नेहा को धोखा दे करके चला गया है। अब नेहा के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी रहने की, खाने की, कि वो कैसे रहे। उसके बाद जब कुछ दिन और बीत जाते हैं, जब उसे कुछ नहीं सूझता है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैं ससुराल चली जाऊं। और उसके बाद में वो अशोक के घर चली जाती है। अशोक के घर पे जाते ही, घर पे पहुंचने के बाद में उसके मम्मी पापा यानी कि अपने सास ससुर से मिलती है और वो सारी बात बताती है। लेकिन वहां पर जो अशोक के मम्मी पापा होते हैं, वो नेहा को बहू मानने से इनकार कर देते और कहते हैं कि मैं तुमको यहाँ पर नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं हो। जब ये बात नेहा सुनती है तो नेहा के पैरों तले जमीन निकल जाती, क्योंकि अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो चुकी होती है, क्योंकि जो अशोक होता है वो उसे छोड़ के जा चुका होता है। और जो नेहा होती है वो जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके ससुराल वाले भी उसे बहू मानने से इनकार कर देते हैं। अब नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। फिलहाल वो फिर से अपने गांव पहुंच जाती है और गांव पहुंचने के बाद में फिर से सारी बात गांव वालों को बताती है। तो गांव वाले अब सब एकजुटता फिर दिखाते हैं और उसके बाद में एक कमरा तैयार किया जाता है। कमरा तैयार होने के बाद में नेहा को रहने के लिए वहीं पर दे दिया जाता है और कहते हैं तुम यहीं पर रहो। अब आगे देखते हैं कि अशोक वापस आता या नहीं। फिलहाल नेहा रह करके वहीं पर अशोक का इंतजार देख रही और मन में विश्वास लिए कि किसी दिन अशोक आएगा और उसके साथ रहेगा, लेकिन अशोक तो उसे धोखा देके जा चुका। लेकिन फिलहाल ये सबक उन जैसी लड़कियों के लिए है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप का 18 से 20 साल का प्यार भूल जाती हैं और सिर्फ कुछ समय के प्यार के लिए वो उनसे बगावत कर बैठती हैं और घर से कदम निकाल देती हैं। और एक समय पे ऐसी लड़कियों के साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती, या तो वो मार दी जाती हैं या कहीं ना कहीं गलत जगह बेच दी जाती, या तो फिर छोड़ दी जाती हैं। ना तो फिर उनको घर जाने का रास्ता रहता है, ना ही उनके साथ रहने, क्योंकि वो छोड़ दी गई हैं। तो ऐसे में फिर वो अपने आप को मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना यही है सभी बहन बेटियों से कि ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार उसका अंजाम के बारे में सोचें। अगर यहाँ पर नेहा की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से हुई होती तो शायद की बात है कि उसके माँ बाप उसका साथ देते और अशोक भी इस तरह नहीं भागता। यानी कि अगर उनके माँ बाप की मर्जी से होती तो फिर अशोक के साथ क्यों होती। जहां उनका रिश्ता होता वो अपने हिसाब से करते और शायद आज नेहा अच्छे से रह रही होती। लेकिन आज नेहा की जिंदगी में मुसीबत है। देखते हैं
क्या अशोक लौट के आता है या नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत दिखी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।